तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को यहाँ से थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि ये जो है 12th का फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बनाया गया है, जो कि हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री में हम आपको इसमें 30 प्रश्न को लाए हैं, तो संभवतः आपको एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को रिविजन और रिपीट किया जा रहा है आपके एग्जाम में। तो इसी सब को देख करके हम पूरे किताब के निचोड़ आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको हो सकता है कुछ ऐसा ही टॉपिक छूट जाए, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन छूट जाए जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप इस सब चीजें बचिएगा और आप अपने जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख भी दिए हैं, थोड़ा सा देखिए हेडिंग के लिए कि परीक्षा में आने वाला वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एक बार देखो और पास कर जाओगे। यानी कि इस वीडियो को एक बार आप देखते हैं तो आशा है कि आप पास कर जाएंगे। तो जिस तरीके से हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, आप विश्वास पे हमारे टिकिए और वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला हम लोग क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया। ठीक है, या फिर आपके एग्जाम में भी पूछा सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। तो बात बराबर ही है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना और आपको प्रश्न को देख करके देना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है वो क्या है, कर्नल डायर। तो कर्नल डायर के जगह पे कभी कभी आपको जो है ये जनरल डायर भी हो सकता है, इसलिए आपको हरवाना नहीं, यहाँ पे कभी कभी आपको जनरल डायर भी दे सकता है। तो हम बता दें आपको कि जनरल डायर कौन था। तो ये जो था आपको ब्रिटिश ब्रिगेडियर था। क्या था, ब्रिटिश ब्रिगेडियर था, जो कि वहां के सेना का एक कर्नल था। जैसे अपने यहाँ होता है ना कर्नल मेजर, वही था वहां का। तो ये जो है कब करवाया था, इसी के आदेश पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली वोली चला हुआ था। तो अब ध्यान दीजिएगा एक कब हुआ था। प्रश्न हमारे सामने जो कभी कभी ये भी आ जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इस प्रश्न को जो है आपको एग्जाम में न जाने कितना बार रिपीट किया गया है, तो आप इस सबको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम आपके लिए जो यहाँ पे एक एक प्रश्न से तीन 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 क्वेश्चन का आंसर हम आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए समझ गए कि सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया। तो वो आप समझ गए कि कर्नल डायर। यानी आप क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि किसके आदेश पर किया गया था, तो कर्नल डायर वहां भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये कब कराया गया, तो वो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये भी जानना जरूरी है। तो ये आपको हुआ था अमृतसर में। तो आप इस तरीके से ये लिख वीडियो को जो है पॉज कर करके आप लोग इस सब चीज को जैसे बोल रहे हैं ना, प्रश्न कैसे बन रहा है उसको आप लोग जो है रोक कर वीडियो और लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अमृतसर कहाँ है, ये अमृतसर आपको पंजाब में है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर रखिए। इससे पीछे का हम एक वीडियो दिए हैं, जिस वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, संभवतः एग्जाम में आने वाला। अब जरूरी नहीं कि 50 से 50 ही आ जाए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग 50 वीडियो को और 30 वीडियो, इस 80 वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और 80 वीडियो को आप प्रयास कीजिएगा कि 80 क्वेश्चन को आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा कह रहा है, हड़प्पा। हड़प्पा किस राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा किस राज्य में स्थित है। तो ये हड़प्पा जो है आपको बता दें हम कि पंजाब। और ये पंजाब जो है ना, ये पंजाब जो है अपना भारत का पंजाब नहीं है। ये जो पंजाब आपका पाकिस्तान में भी एक राज्य है, वो पंजाब है। ठीक है, तो ये कहा हड़प्पा किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है पंजाब। जो कि पंजाब कहाँ पे, कौन सा पंजाब की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान के पंजाब का बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नदी कौन थी। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी नदी है वो सिंधु नदी ही है। ठीक है, कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी। कभी कभी ध्यान दीजिएगा इसको क्या है, सरस्वती भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सिंधु का ऑप्शन नहीं हो तो आप सरस्वती भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सरस्वती का सिंधु का ऑप्शन है फिर आपको सरस्वती को नहीं लगाना है। लेकिन अगर नहीं हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज को देखे हैं तो दोनों थोड़ा सा मिस कर रहा है, लेकिन जो प्रॉपर है आपका वो सिंधु नदी ही है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न कर रहा है वो क्या है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है 4 वेद है। कितनी वेद है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक सामवेद। यानी वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। याद रखिएगा, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया अथर्ववेद और चौथा हो गया सामवेद। इस वेद को भी आप लोग लिख लीजिएगा, 4 लिखिएगा, साथ में उसका नाम भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, वेदों को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वेदों को जो है श्रुति के नाम से जाना जाता है। वेदों को किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है इसका, तो चतुर्वेद के नाम से जाना जाता है। चतुर्वेद इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 वेद को बताया गया है। चतुर्वेद इसको क्यों कहा जाता है,
क्योंकि 4 वेद है। तो ऑप्शन में हो सके आपको कभी भी श्रुति नहीं मिले तो आप चतुर्वेद रहेगा तो उसको मार सकते हैं, या फिर प्रॉपर जो इसका नाम है वो तो पता ही आपको कि श्रुति है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना, ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, सारनाथ, यहीं पे दिया गया था। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया था। ये सारनाथ कहाँ पे है? ये सारनाथ आपको वाराणसी के पास स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो वाराणसी के पास स्थित है। तो आपको इस तरीके से जो है ना बेहतर तरीके से याद करना है, जितना ज्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? तो जैन धर्म की जो भाषा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, जैन धर्म की भाषा कौन सी? प्राकृतिक। इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसका एक चीज और आप कह सकते हैं, जहां प्राकृतिक नहीं होगा तो यहाँ पे संस्कृत भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो प्राकृत आप मार सकते हैं, लेकिन अगर कहीं प्राकृत नहीं है तो फिर आपको संस्कृत को मारना, क्योंकि दोनों ही दिया गया है, थोड़ा सा इधर उधर करके। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, धर्म किससे संबंधित है? यानी कि धर्म जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये धर्म जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध आपको धर्म जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ शासन की स्थापना की? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ शासन की स्थापना की? ये जो है पाटलिपुत्र। कभी कभी ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा इसे समझ लीजिएगा। कभी कभी आपको ऑप्शन में यहाँ पे पाटलिपुत्र नहीं देकर के मगध भी दिया जाएगा। आपको पाटलिपुत्र ऑप्शन में नहीं देकर के मगध भी दिया जाएगा, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मगध जो है ना ये आपको पटना में ही है। आप लोग मगध प्रमंडल पढ़े भी होंगे, तो ये पटना में ही प्रमंडल का नाम मगध प्रमंडल के बारे में दिया जा रहा है। तो ये जो है कब किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के हारने के बाद। ये चंद्रगुप्त ने शासन कहाँ स्थापित किए? तो पाटलिपुत्र या मगध आप दे सकते हैं आंसर। ये कब किया गया था? तो ये जो है आपको नंद वंश के हारने के बाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खजुराहो मंदिर किसने बनाया? खजुराहो मंदिर किसने बनाया? तो आपको इस सब चीज को भी याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो खजुराहो मंदिर जो है आपको चंदेल राजवंश बनाया, जो कि आपको यहाँ पे सीधे जो है चंदेल दिया गया है, लेकिन आपको हम पूरा बता दें कि इसका जो नाम है वो चंदेल राजवंश है। क्या है? चंदेल राजवंश। आप इस तरीके से आपको याद रखना है, प्रश्न को पूरी तरीके से जानना है। अब ये कहावत सुने है ना कि अलकत गगरी छलकत जाए, तो वैसा वाला ज्ञान आपको नहीं रखना है। वो ज्ञान तो आपको बस कुछ दिन के लिए है, वो रटा रटाया हो गया, और इसको समझते चलिएगा पूरे नाम को, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। उसके बाद जो है एक किसने बनवाया, तो समझ गए कि चंदेल राजवंश, लेकिन कब बनवाया गया वो भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो आपको जो है ना 950 से 1050 तक, 950 ईस्वी से लेकर और आपको 1050 ईस्वी तक, यानी कि लगभग कितना 100 वर्ष चला था, यहाँ से 1050। इस तरीके से आपको याद रखना है। हम आपको ये सब चीज इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको एग्जाम में जो है किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं हो, इसी के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो आ रहा है, और ये भी आप जानिएगा कि ये क्यों हुआ था, ये कौन सा था, ध्यान दीजिएगा। ये जो हिंदू और जैन मंदिर का एक समूह है। ये खजुराहो मंदिर किसने बनवाया तो समझ गया। तो ये जो खजुराहो मंदिर क्या है, तो ये जो है आपको हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये सम्राट इसको कहा, इसी को क्या कहता है? सम्राट समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके कह रहा है, हर्षवर्धन कौन सा धर्म मानते थे? तो हर्षवर्धन जो है वैसे आपको बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके कह रहा है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, वो है आपका कलहन। कौन सा है? कलहन है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। इसी में कुछ हम आपको और जानकारी दे दें, यह जो है ना एक कलहन जो है ये संस्कृत के महाकाव्य है। यह क्या है? एक संस्कृत के महाकाव्य है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये जो किताब आपको दिख रहा है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, जिसे कौन सी सदी में किया गया था? तो 12वीं सदी में किया गया था। आपसे प्रश्न भी पूछा सकता है कि कलहन जो है राजतरंगिणी को जो बताया था वो कौन सी सदी में? तो आपको 12वीं सदी में आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे युद्ध किया? पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ पे किससे युद्ध किया है? तो आपको मोहम्मद गोरी से, मोहम्मद गोरी से। आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। अब ये भी बता दें कि ये क्या हुआ था, तो ये क्या था, ये मोहम्मद गोरी कौन था? ये जो है गोरी वंश के शासक था। कौन था? गोरी वंश के शासक।
इस तरीके से आपको याद रखना है, गौड़ी वंश के शासक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि 1526 में। तो ये आपके एग्जाम की व्यू से है कि 1526 से, पूरा डेट नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है आप आगे कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको पूरा दिन तारीख भी अगर पूछ दिया जाए व्यक्ति में रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जैसे दिया जाएगा ये पे 21 अप्रैल 2000 1526, एक उसके बाद दिया जाएगा 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल, इस तरीके से आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर के आ गए हैं जो कि आपका 21 अप्रैल है और 1526 है। इस तरीके से आपको याद भी रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, अब ये भी समझ लीजिए ये कहाँ हुआ था। ये जो है ना किसने करवाया था, तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के सुल्तान था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। जो प्रथम पानीपत का युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया? तो दिल्ली का एक सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाबर ने कौन सी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने कौन सी आत्मकथा लिखी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो कि बाबरनामा। कौन सी आत्मकथा लिखी? तो बाबरनामा, जिसे एक ध्यान दीजिएगा, इसका बाबरनामा एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो क्या है? तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दो नाम है, तुजुक ए बाबरी। आप इसको भी लिख लेंगे कॉपी में, जो आप लोग नोट्स बनाते चलना है साथ साथ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़िए, रटिएगा तो नहीं याद होगा। अगर इसको आप कहानी की तरह बना के पढ़ लेते, दृश्य जैसे कि आप बोलते हैं तो आपके माइंड में उसका दृश्य बनना चाहिए, तो आप फिर इसके बाद इसको आप भूलने वाले भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का, कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें इंटरेस्ट आपको है तो अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी हिस्ट्री बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अकबर का जो जन्म हुआ वो हुआ अमरकोट में। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि अमरकोट कहाँ पे है। तो अमरकोट भी हम आपको बता दें कि ये जो है पाकिस्तान में है। अमरकोट कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। आपको भी कोई प्रश्न आपको यही पूछ दिया जाएगा कि जो अमरकोट कहाँ पे है, तो अमरकोट कहाँ पे, जब आपको पता ही नहीं रहेगा फिर आप कैसे बनाएंगे? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चीज हम और बता दें आपको, ये जो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, आप समझ गए, अमरकोट पाकिस्तान, कब हुआ था? चलिए कब हुआ था वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका जो जन्म हुआ था वो आपको हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1942 को। तो आप इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1542 को। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, तानसेन किससे संबंधित थे? तो तानसेन जो है आपको अकबर से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? अकबर से संबंधित थे, जो कि एक महान संगीतकार, संगीतज्ञ और गायक भी थे। यानी कि क्या थे? एक महान जो है संगीतकार थे, उसके बाद आपको बता दें संगीतज्ञ थे और गायक थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी का गुरु जो आपको यहाँ हो गया, पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, रामदास। तो इसका पूरा में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, समर्थ गुरु रामदास स्वामी। इनका जो और नाम से हम लोग जानते हैं कौन सा? तो समर्थ गुरु रामदास स्वामी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको बनाया गया है पीपीटी, लेकिन हम जो है आपको कुछ अलग से बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसी हिसाब से नहीं चल रहा है। इसी हिसाब से पढ़ना है आपको, तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल पढ़ा हुआ है जहाँ पे सिर्फ आपको आंसर टीचर लोग रट के आए हुए हैं और आपको अपना समझाते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे हम आपको पूरे तरीका बता रहे हैं कि कहाँ से किस तरीके से हुआ था, वो कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा था? तो वो था चेतक। अब प्रश्न आपको पूछा सकता है कि राणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा था? तो वो चेतक था। पहला सारथी है, दूसरा चेतक है, तीसरा अश्वमेध है, चौथा बलराम। तो आपको चेतक ही हो जाएगा। चेतक क्योंकि बहुत ही तेज और चालाक घोड़ा भी है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने भारत में 1664 में आई। कब आई? तो 1664 में। इन्होंने जो है अपने भारत में 3 जगह, सबसे पहले जो है सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाया। कहाँ लगाया? तो सूरत में। अब प्रश्न आपको यही पूछा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहली बार कारखाना कहाँ लगाया? तो आपको याद रखना है सूरत में लगाया था। ये आपको जो है लगभग कंपटीशन के एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है, भारत में पुर्तगाली कहाँ बसे? तो भारत में पुर्तगाली वैसे तो आपको यहाँ पे आंसर में हम दे दिए गोवा, एक ही दिए है, लेकिन गोवा के अलावे भी है कुछ जगह है, जैसे कि बता दें हम कौन सी जगह है। वो है आपका दमन और द्वीप। दमन भी है और द्वीप भी है। तो अब इस तरीके से इसको भी याद रख, दमन हो गया
और कॉमा लगा हम द्वीप भी लिखते हैं। तो ये भी है आपका। ये यहाँ पे कब आए थे तो हम वो भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपको 1498 में आए थे। कब आए थे तो 1498 में। आप इस सब चीज को जरूर लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। 1498 में हो गया। यहाँ पे अभी भी समझ लेते हैं कि पुर्तगाली कौन आया था जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो वो आपको था वास्को डिगामा था। कौन था पुर्तगाल से आया था? वो वास्को डिगामा था। तो आप इसको भी याद रखें, ये भी प्रश्न आपको कई बार रिपीट कर किया जा चुका है आपके एग्जाम में। तो वास्को डिगामा, इस तरीके से आपको याद रखना है। थोड़ा सा माउस है तो माउस से लिखने में अच्छा से नहीं लिखाता है, लेकिन आप लोग अच्छे से लिख लीजिए वास्को डिगामा। इस तरीके से बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? तो आपको ऑप्शन में जो है बी नंबर ऑप्शन है वो डलहौजी है, लेकिन हम थोड़ा पूरा नाम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो कि इसका पूरा नाम है आपका लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कब से कब तक हुआ था या फिर कब किया गया था, कब लागू किया गया। तो वो है आपको 1848 से लेकर और 1856 तक। 1848 से लेकर और 1856 तक, यानी कि लगभग 8 वर्ष। लगभग कितने वर्ष? 8 वर्ष। तो आप इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या कह रहा है 1857 की क्रांति की चिंगारी कहां भड़की? 1857 की क्रांति की चिंगारी कहां भड़की? तो वो है आपको मेरठ। और कभी कभी मेरठ के जगह पे आपको हो सकता है छावनी भी आंसर दे सकता है। तो आपको जो है दोनों चीज याद रखना है। एक ही बार हम पहले कहना कि आपको एक भी प्रश्न को नहीं छूटना चाहिए कि हम मेरठ पढ़े हैं तो छावनी नहीं पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ सब चीज पढ़ेंगे। अब हम ये भी बता दें आपको कि ये क्रांति की चिंगारी जो भड़की थी वो कब भड़की थी 1857 में। तो चलिए वही हम लोग जान लेते हैं। तो 10 मई 1857। कब है? 10 मई 1857। इस तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ से बाहर भी नहीं होने वाला है। हम ये नहीं करेंगे हम इतना पढ़े लिखे हैं, बस इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम आपको जो समझा है वो आपको 100% समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल लीग किसने शुरू किया? होम रूल लीग किसने शुरू किया? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे तो ऑप्शन आपको दिया गया एनी बेसेंट। ऑप्शन में आपको एनी बेसेंट है। इन्होंने भी किया है, नो डाउट किए हैं, लेकिन इनसे पहले जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने जो है उन्होंने भी किए थे। लेकिन आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक का नहीं नाम दिया जाएगा, इसलिए आपको याद रखना किसको है तो एनी बेसेंट को ही। वैसे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है। ये कब हुआ तो ध्यान दीजिएगा 1916 में। 1916 में। चलिए बता देते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बताते हैं आपको क्या है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1929, जो कि आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हम थोड़ा सा और इसमें जोड़ के आपको बताएंगे 19 नवंबर 1929। क्या है? 19 नवंबर 1929। आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि पूरा आपके एग्जाम के व्यू से बनाया गया है, तो इसमें पूरा नहीं दिन तारीख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है तो हमको पूरा दिन तारीख बता दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नमक सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो नमक सत्याग्रह जो है आपको पता है, यहाँ पे चलिए रहा होगा कि नमक सत्याग्रह जब चलेगा तो नमक कानून के लिए ही चला था। नमक सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये जो नमक कानून के, या फिर आपको कभी कभी जो है नमक कानून छोड़ के आपको कर भी दे दिया जाएगा, नमक कर। तो आपको इसको भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि कानून है तो हम कर नहीं पढ़े तो नहीं देंगे, कर भी आपको दिया जा सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि और एक ये जो नमक सत्याग्रह जो कब किसके लिए और चला था, तो हम बता दें आपको कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ। किसके खिलाफ चला था? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज के शासन के खिलाफ, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ। इस तरीके से आप इसको याद भी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना आपको मुंबई में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। और कब हुआ सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो आपको 8 अगस्त 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 में। आपको इस तरीके से याद रखना है 8 अगस्त 1942। समझ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं वो क्या है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन तो समझ लीजिए कहाँ शुरू हुआ था, मुंबई में 8 अगस्त और आपको 1942 को गवालिया टैंक मैदान शुरू हुआ था। कौन सी मैदान? तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते, टाइम तो लग रहा है लेकिन चलिए हम लिखते हैं थोड़ा सा। वो क्या है हमारा? तो ग्वालिया टैंक मैदान से। ग्वालिया टैंक मैदान से। अब लिख लीजिए इस तरीके से ग्वालिया टैंक मैदान।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, संविधान सभा की स्थापना किसने की? संविधान सभा की स्थापना किसने की? तो आपको कैबिनेट मिशन, कहीं कहीं अंग्रेज भी देखने को मिलेगा तो नहीं, आपको कैबिनेट मिशन ऑप्शन में जरूर रहेगा, आपको कैबिनेट मिशन ही पढ़ना है। इस तरीके से आपको मारते चलना। वैसे कभी कभी आपको अंग्रेज भी दिख सकता है तो आप मार सकते हैं, लेकिन जो है आपको ऑप्शन में अगर ये रहे तो आप इसी को दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है आपको जापान में हुई थी। जापान, जो कि आपका ये गलत है, जापान में हुआ था। ये जापान में कहाँ पे हुआ था? तो जापान में हुआ था सिंगापुर। कहाँ हुआ था? सिंगापुर। अब सिंगापुर भी हम लोग जान ले रहे, तो ये भी जानेंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे पहले से ही कि टोटल चीज को हम लोग क्लियर कर रहे थे, एक चीज क्यों छोड़ेंगे। तो सिंगापुर हो गया और हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। तो आपको इस तरीके से जो है प्रश्न को याद रखना है, एक एक प्रश्न को याद रख के चलना है। तो हम लोग का जो है 30 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया, 30 क्वेश्चन हो गया समाप्त यहीं पे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और एक बार में अगर नहीं समझ में आता है दूसरा बार आप इसको जरूर देखिए, और इतना हम आपको जरूर कहेंगे इसको नोट्स जरूर बनाइएगा इसका। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बार बार नहीं देखने की आपको नौबत है, और एक से दो बार आप नजर उठा कर देखिए, और हमारे बात को जो हम बोले हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो आपको प्रश्न वैसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए, हम वीडियो को समाप्त करने से पहले एक चीज हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जितना ज्यादा हो सके थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर आप टेलीग्राम, जहां भी आप सोशल मीडिया पे ग्रुप आपका है आप वहां पे शेयर कीजिए इसको, ताकि ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और लोग देखें इसको, और हमारा चैनल थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। चलिए, यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके एग्जाम से व्यू से लेकर नए टॉपिक, यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।